दोस्तों, अगर आप भी किसी मेडिकल बिलिंग या यूएस हेल्थ केयर कंपनी में काम करते हैं और किसी पेमेंट पोस्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर पेमेंट पोस्टिंग एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, तो आपका जॉब रोल वहां पे क्या रहता है, यह आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है। तो मेक श्योर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चल पाए कि किसी भी मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में पेमेंट पोस्टिंग एग्जीक्यूटिव या पेमेंट पोस्टिंग डिपार्टमेंट का क्या जॉब रोल वहां पर रहता है। अब पेमेंट पोस्टिंग नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी पेमेंट हमारे पास आई उसे पोस्ट करना। पोस्ट कहां पर करना? पोस्ट करना अपने क्लाइंट के या मेडिकल बिलिंग कंपनी के सॉफ्टवेयर पर। अब पेमेंट जो आई, पेमेंट दो तरीके से आती है। या तो एक पेमेंट जो पे करती है इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड पे करती है, और एक पेमेंट पे करती है कस्टमर पे करता है। तो दो तरीके से पेमेंट आती है। फिर उन पेमेंट को आपको पोस्ट करना होता है मेडिकल बिलिंग कंपनी के सॉफ्टवेयर पर, या आपके क्लाइंट का सॉफ्टवेयर जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पर आपको पोस्ट करना पड़ता है। ये होता है एज अ पेमेंट पोस्टिंग का काम। अब इसमें आपको जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आखिर कस्टमर क्यों पे करता है, क्योंकि ये होता है कि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज़ में ये रहता है कि अगर कभी भी कोई भी डिसीज़ होती है या इस तरीके की बीमारी होती है, जब कस्टमर ट्रीटमेंट लेगा तो उसका 80% हम पे करेंगे, 20% कस्टमर पे करेगा, या कुछ भी इस तरीके के जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का और कस्टमर का। तो आप काम कर रहे होंगे हॉस्पिटल के लिए या अपने जो क्लाइंट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक है, उनके लिए। तो अब आपको पेमेंट लेनी है। जो पेमेंट आपके पास दो तरीके से आएगी। हॉस्पिटल में पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया, अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उस खर्चे का 80 या 90% जो भी पे किया गया। अब रिमेनिंग जो था, जो बचा, जो कि कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट में था कि कभी भी अगर कोई ट्रीटमेंट वगैरह सर्जरी लोगे 20% तुम्हें पे करना पड़ेगा टोटल का। तो फिर 20% कस्टमर ने पे किया। ये परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दो तरीके से ऐसे पेमेंट आपको आती है। तब वो पेमेंट आई आपके पास पेमेंट पोस्टिंग डिपार्टमेंट में। फिर पेमेंट पोस्टिंग एग्जीक्यूटिव, आप अगर काम कर रहे हैं पेमेंट पोस्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर, आपका काम ये रहेगा उस पेमेंट को एक्यूरेट तरीके से पोस्ट करना कि इस कस्टमर के अकाउंट पे इस डेट ऑफ सर्विस के लिए कस्टमर के अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, उसमें आपको पोस्ट करना होता है। अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर नहीं है। जो मेडिकल बिलिंग कंपनी में उनका अकाउंट नंबर बनाया जाता है जब वो कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह किया जाता है, तो वहाँ पे एक अकाउंट नंबर बनता है उनका। तो उस अकाउंट नंबर में आपने पेमेंट पोस्ट की कि इतना हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा चाहिए था, इंश्योरेंस कंपनी ने इतना पे किया, उस कस्टमर ने इतना पे किया, तो डॉक्टर को इतने अमाउंट चाहिए था क्योंकि उसने सर्विस दी है जो हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे पास पेमेंट इतनी आई। अगर पेमेंट जितनी हमें चाहिए थी उतनी आ गई तो ठीक है, वहीं पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर का। लेकिन अगर पेमेंट हमारे पास कम आई, इंश्योरेंस कंपनी ने हमने जो क्लेम किया था इंश्योरेंस क्लेम डिनाई कर दिया, या फिर हमने $500 का बिल भेजा था और 500 पे करने थे, उन्होंने बस किसी रीज़न की वजह से रीज़न भी दिया और 200 या $250 ही पे किए, तो अगर अंडर पे है, अगर कम पे किया गया है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और या तो पूरा ही डिनाई कर दिया गया है, मतलब पेमेंट में कोई भी इश्यू होता है, अगर मैच नहीं हुई पेमेंट, तो फिर वो क्लेम जो होता है वो जाता है एआर के पास। एआर जिसे हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, या फिर एआर फॉलोअप भी कहते हैं, जो कि मेडिकल बिलिंग कंपनी में जितने भी डिनाइल्स होते हैं, जितने भी जो क्लेम्स होते हैं जो डिनाई हो चुके हैं और कम पे किए गए हैं या तो बिल्कुल भी पे नहीं किए गए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो उनका रीज़न पता करके दोबारा से क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पर। तो अगर आप अकाउंट रिसीवेबल के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की डिटेल में आखिर वो क्या करते हैं। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद आपको देख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको, ठीक है, वो वीडियो देखेगा जरूर। और फिर अभी हमने आपको बता दिया पेमेंट पोस्टिंग इस तरीके से होती है कि अगर करेक्ट पेमेंट हमारे पास आ गई कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से तो कस्टमर का अकाउंट क्लोज हो गया, अगर नहीं आई तो वो हमने फॉरवर्ड कर दिया आगे एआर फॉलोअप पर, ठीक है। और अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनी बाय मिस्टेक आपको ओवर पे कर देती है। ओवर पे मतलब
कि $500 का ही बिल था, उन्होंने $600 या $700 या जो भी है, जो भी अमाउंट है, मतलब ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी ऐसा भी करती है, जो नेक्स्ट आपको पे करती है अगले बार किसी और क्लेम के लिए, तो उसमें बता देती है कि हमने आपको इसका इतना पे किया है क्योंकि जो पिछले बार हमने आपको ज़्यादा अमाउंट दे दिया था, तो वो हमने इसमें एडजस्ट कर दिया है। तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो भी अकाउंट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेमेंट पोस्टिंग एग्जीक्यूटिव का काम रहता है, पेमेंट पोस्ट करने का। और ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट काम रहता है और बहुत ही सावधानी से आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर पेमेंट पोस्टिंग में बिल्कुल भी कोई भी गलती होती है तो उससे आगे के प्रोसेस जितने भी हो वो सारे इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको बड़े ही ध्यान से इसमें डिटेल्स भी वेरीफाई करनी होती है कि आप जिस अकाउंट में पेमेंट डाल रहे हैं, पेमेंट चढ़ा रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, मतलब पेमेंट चढ़ा रहे हैं, पेमेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो वो उसी कस्टमर का है नहीं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जितने भी पेपर्स आपको आते हैं, डिजिटल पेपर, उसमें आपको देखना होता है कि हाँ कस्टमर का नाम सही है, डेट ऑफ सर्विस सही है, और क्या ट्रीटमेंट, क्या सीबीटी या सीपीटी कोड है। इस तरीके की सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको उस कस्टमर के अकाउंट में पेमेंट पोस्ट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी और की पेमेंट है किसी और के अकाउंट में पोस्ट कर दी तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लंडर हो जाता है और आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और यहाँ पे एक और लास्ट प्रोसेस रहता है कि हर मंथ के एंड में जो आपका पेमेंट पोस्टिंग डिपार्टमेंट है या फिर आपकी मेडिकल कंपनी है, वो एक डेटा या रिपोर्ट बना के भेजती है अपने क्लाइंट को, जो भी होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक होते हैं, जो भी आपके कंपनी के क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी काम कर रही है, ठीक है, मेडिकल बिलिंग का। तो उनको रिपोर्ट भेजी जाती है कि इतनी पेमेंट पोस्ट हमारी तरफ से की गई थी, इतनी रिसीव हुई है, इतनी इसलिए रिसीव नहीं हुई है, मतलब पूरी रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है एग्जैक्ट। और इतने अभी कोई पेमेंट वगैरह पेंडिंग है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से या सारी क्लियर हो चुकी है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट बना के आपको देनी होती है। अब मतलब उसकी दिक्कत आपको नहीं लेनी, वो तो आपकी कंपनी है जो हायर मैनेजमेंट होती है वो बना के आगे फॉरवर्ड करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट पोस्टिंग डिपार्टमेंट या एज एन पेमेंट पोस्टिंग एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी पेमेंट कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पे किया गया डॉक्टर को या हॉस्पिटल को, और आप उस डॉक्टर या हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, वो आपके क्लाइंट है, तो वो आपको पेमेंट प्रॉपरली चढ़ानी होती है सॉफ्टवेयर पर। या तो डॉक्टर ने या हॉस्पिटल ने खुद का सॉफ्टवेयर आपको दे रखा होगा, उस पर चढ़ाएंगे, या फिर आपका मेडिकल बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर होगा उस पर आपको वो चढ़ानी होती है। आई होप आपको मेडिकल बिलिंग में जो पेमेंट पोस्टिंग एग्जीक्यूटिव का काम होता है पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।